17 तारीख को इनका यहाँ से सुरेश कुमार का फोन जाता है, कहते हैं कोमल छत से गिर गई है ऊपर, तो मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, हालत बहुत खराब है। उसके बाद में शाम तक कोई फोन नहीं करा। मैं रोते रोते वहाँ से गाड़ी अपने भाइयों के साथ में भग के आया। यहाँ जो थे हमारे आस पड़ोस में रिश्तेदार थे, उनको फोन करा, घर पे फोन करा, तो वो लोग यहाँ पे आए तो देखा बेटी को वेंटिलेटर पे जो है ना पहुँचा दिया था। बेटी की ना सांस चल रही थी ना कुछ चल रहा था, मिलने भी बड़ी मुश्किल से दिया। लड़के ने लिख दिया था कि हमारे परमिशन के बगैर कोई नहीं जाएगा, इनका घर वाला। उससे बिन्नत करी तब मेरे को शाम को देखने दिया। बड़ी मुझे मेरी बच्ची से कोई बात ही नहीं हो पाई। मेरी बच्ची बिल्कुल यूँ मरी पड़ी थी वेंटिलेटर पे। मेरे को यही शासन दे रहे थे 18 तारीख से कि तुम्हारी बेटी 99% जा चुकी है, 1% बची हुई है। भगवान से आस रखो, भगवान से आस रखो। कल मेरी बेटी को बता दिया 9:30 बजे की तो आपकी बेटी खत्म हो गई। सर मुझे न्याय चाहिए साहब, मेरी बेटी के लिए मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। क्या नाम है बेटी का आपकी? मेरी बेटी का नाम कोमल है साहब। कितने दिन पहले शादी की थी? 1.5 साल हो गई साहब मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची बहुत सीधी थी साहब। मतलब कहाँ शादी की थी आपने? कौन से इलाके में शादी की? सुल्तानपुर किशन बिहार में थी साहब। ये साहब बड़े दबंग और बहुत साहब गंदे निकले हमारे लिए। जैसे रिश्तेदार समझे थे वैसे नहीं इनने व्यवहार करे हमारे साहब। तो क्या लगता है आपको, जो लड़की आपकी गिरी है क्या हुआ? इन्हें साहब पहले मारा, लड़की को मार मुर के छत से फेंका है साहब। मेरी लड़की इस तरीके फेंक दी जैसे कोई गठरी बांध के कुछ ऊपर से कोई चीज फेंकता है। तो डॉक्टरों ने उसको आज डेथ डिक्लेयर किया है? कल 9:30 बजे डिक्लेयर कर दिया। 18 दिन के बाद डिक्लेयर करा कि आपकी बेटी अब नहीं है। तब मैंने जो है सब रिश्तेदारों को बुलाया भागदौड़ करके। हमें साहब मेरी बेटी का न्याय दिलाया जाए, इनको गिरफ्तार करा जाए सबको साहब। क्या नाम है आपका? सर ओम सेवक। ओम सेवक जी, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना ये बताएं। सर मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा ये शादी करी थी बड़ी हंसी खुशी से। अपने भाइयों का सहयोग लिया। गांव में एक मेरा हिस्सा था पिताजी का, वो मैंने अपने भाइयों को देके उनसे पैसे लिए थे और इनके मुताबिक से बहुत अच्छी शादी करी थी। उसके बाद में ये मुझसे कहने लगे हमारा 2 लाख रुपए का आपने गोल्ड रोक लिया। वो मुझे 5 लाख का हो गया इस टाइम। 1.5 साल शादी की हो गई। उसके बाद मुझे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे थे। मैंने इनसे टाइम मांगा था। मैंने कहा मैं गाँव का थोड़ा मेरे भतीजों की शादी है, इनको मैंने कार्ड दिलवाए थे, बच्चे देने गए हमारे। इनने मेरी बेटी को नहीं भेजा शादियों में। फिर हमने इनसे टाइम मांगा। टाइम मांगने के बाद में हमारी बात होने के बाद में फिर मैंने बिचौलिया को बोला, यहीं रहते हैं वो, उनका नाम सुनील है, जिनने शादी कराई थी। हमने की जाके बेटा देखो वो बनाए दामाद लगते हैं हमारे। हमने कहा हमारा समझी को समझाओ। हमने टाइम मांगा, मुझे थोड़ा टाइम दे और ऐसा कुछ ना करें जो वो जैसे बोल रहे हैं कि हमें 2 लाख रुपए का जो है 5 लाख का मेरा गोल्ड हो गया वो ला के दो, नहीं तो अन्यथा तो बहुत बुरा हो जाएगा और रिश्तेदारी हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, ये सब मेरे को टॉर्चर करे जा रहे थे। मेरी बेटी मुझे एक ही दिन मेरी बेटी से पहले बात हुई घटना के, मेरी मिसेज से उनने मुझे फ़ोन करा। मैं गाँव था, मैंने कहा मैं सवेरे वहाँ पे चलता हूँ। तब तक 17 तारीख को इनका फोन जाता है 9:30 बजे। सर मेरा नाम राधिका है। राधिका, क्या हुआ, क्या पूरी घटना? सर हमारी बहन की शादी 1.5 साल पहले हुई थी किशन बिहार, वो सुल्तानपुरी के किशन बिहार में राम कुमार लड़के के साथ, और उनके पिता का नाम सुरेश चंद है। सर 1.5 साल पहले मतलब शादी हुई थी। उसके बाद 1 साल होने के बाद वो लोग दहेज की मांग करने लगे, और दहेज की मांग करने के बाद लड़की को इतना परेशान किया गया कि उसको मार के छत से फेंक दिया है। सर छत से फेंकने के बाद फ़ोन किया है कि आपकी लड़की छत से गिर गई है। एडमिट करने के बाद फ़ोन किया है, ये भी नहीं कि घर से किया हो। एडमिट करने के बाद फ़ोन किया है कि आपकी लड़की छत से कूद गई है। तो जैसे ही हम सारे लोग यहाँ पे आते हैं, आज 18 दिन हो गए हैं सर। पुलिस से इधर उधर भाग दौड़, सुल्तानपुरी की पुलिस से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, उन लोगों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक हमारी रिपोर्ट बोल देते हैं लिखी जा रही है, पर लिखने के बावजूद भी रिपोर्ट को नामंजूर किया जाता है कि मतलब अगर रिपोर्ट लिखी गई होती सर तो सुनवाई होती। अभी तक 18 दिन में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब क्या हुआ है? 18 दिन पूरे चुके क्या? अब ये हुआ है हमारी जो बहन है उसकी, हमारी बहन की अब डेथ हो चुकी है। 18 दिन बाद? हाँ 18 दिन बाद डेथ हो चुकी है। तो पहले 18 दिन रखे रहे नाम। अब 18 दिन बाद आपको बताया कि उसकी डेथ हो गई? हाँ 18 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है कि आपकी बहन मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। वो कोई FIR वगैरह आपको दी है अभी तक पुलिस ने? अभी कोई FIR नहीं दी सर, कोई नहीं। क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम यही मांग चाहते हैं सर, हमें न्याय चाहिए। अभी तक न्याय की हमारी कोई भी गुहार सुनी नहीं गई है। हम लोग लगातार 18 दिन से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम था आपकी बहन का जिनके? कोमल। और कोई बच्चा भी है उनको? हाँ उनका बच्चा है, 8 महीने का है। 8 महीने का बच्चा है उनका। क्या लगता है आपको, आखिर क्या वजह रही होगी जो कार्रवाई पुलिस अभी तक नहीं कर रही है?
सर जहाँ तक है उन्होंने पैसे मतलब भर दिए हैं और पैसे भाई पुलिस का मुंह बंद हो चुका है, वो पैसों को लेकर कार्रवाई नहीं। आजकल मतलब प्रशासन हर एक एक्शन पे मतलब एक्शन लेता है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जहाँ तक है कि उन्होंने पैसा भरा है, यहाँ तक के गार्ड भी है ना, जो गार्ड भी उनका भी मुंह बंद है पैसों की वजह से। लड़की पक्ष आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग ये बदरपुर। बदरपुर। हाँ। अभी आपने बताया जैसे जिस तरह की दहेज की मांग की गई थी, क्या पहले कभी को पुलिस शिकायत की या सामाजिक रूप से कोई बात की गई आप लोगों की तरफ? सामाजिक रूप से बात क्या, मतलब घर घर में बात, लड़की ये चाहती थी, बात बढ़ाना नहीं चाहती, तो उसे अपना घर बसाना था, पर उसने मतलब बताया था कि ये लोग पुलिस शिकायत की? नहीं, पहले कोई पुलिस शिकायत नहीं। बताया था आपको पहले कभी? बताया था कि मतलब ये लोग परेशान है। लास्ट वार्निंग भी दी है कि कोमल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर हमारी ये 5 लाख की डिमांड पूरी नहीं हुई तो।